तो इस वीडियो में हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे क्लास 9 का। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 4 मेथड है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, कंपैरिजन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस मेथड को पढ़ेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो इस चैप्टर में होगा क्या, 2 इक्वेशन दिया रहेगा इस तरह से, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू ई। 2 इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x और y। तो x और y क्या है, वेरिएबल है, और हमको यहाँ पे बोलेगा सॉल्व करने, सॉल्व। और सॉल्व का मतलब क्या है कि हमको x और y को निकालना है कि x और y का वैल्यू कितना होगा इन दोनों इक्वेशन से। और उसको निकालने के लिए 4 मेथड है, जिसमें से मेथड ऑफ एलिमिनेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जो करना है वो हम लोग डायरेक्ट मैथ करते हुए सीख जाएंगे। गणित प्रकाश का एक्सरसाइज 5.3 का सम हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो पहला जो इक्वेशन दिया है 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो जब भी यहाँ पे माइनस 11 रहेगा, हम लोग इसको इक्वल टू 11 कर देंगे और इसको देंगे इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो 10 को हम लोग इधर पे ले आएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा और ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से x और y को निकालना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है कि x को या y को एलिमिनेट करना है, यानी भगा देना है। तो x या y को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग को y का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 है और 5 को 4 से इंटू कराने से 20 बन जाएगा। और दूसरा इक्वेशन को हम लोग 5 से इंटू कराएंगे, क्योंकि 4 को 5 से इंटू कराने से 20 बन जाएगा। तो जब ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, तो इसको हम लोग काट सकेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से इंटू कराएंगे तो क्या होगा, 32x प्लस 20y इक्वल्स टू 44। और 5 से इंटू कराने से आएगा 15x प्लस 20y इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस है, अब यहाँ पे प्लस माइनस 20y को काट देंगे। उसके बाद यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो इसको ऐड करने से क्या हो जाएगा, 747x और यहाँ आएगा 94। 47 से 94 को काटेंगे 2 बार में तो x आएगा 2। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया। अब x का वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करके हम लोग को y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन में, एलिमिनेशन मेथड का हर क्वेश्चन में क्या करना है, y का कोएफिशिएंट को या x का कोएफिशिएंट को, लेकिन हम लोग हमेशा y का कोएफिशिएंट को इक्वल कर देंगे। और इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 4 को है तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और यहाँ 5 है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ज़रूरी नहीं है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, किसी और तरीका से भी अगर दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा तो हम लोग उस तरह से कर देंगे। अभी क्वेश्चन आएगा उस तरह का। तो या इस तरह से हम लोग को एक वेरिएबल मिल गया। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करके हम लोग y निकालेंगे। उसके लिए लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 मेरा क्या था, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे आएगा 8x के जगह में 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 11 था। यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस 5y इक्वल्स टू 11। यहाँ पे 5y इक्वल्स टू 11 माइनस 16। तो 5y इक्वल्स टू कितना होगा,
-5 होगा, क्योंकि 16 से 11 जाएगा तो 5 बचेगा और माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस रहेगा, और 5 को काट देने से y इक्वल्स टू -1 आएगा। उसके बाद हम लोग को लिखना है देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -1, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को लगा के दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी में 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। असल में दिया है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, लेकिन हम क्या बोले कि कांस्टेंट नंबर को उधर पे कर देना है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x और y रहेगा। और दूसरा इक्वेशन में क्या है, सेकेंड इक्वेशन में 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको देंगे हम लोग इक्वेशन 1, इसको देंगे इक्वेशन 2। और अब क्या करना है, y का कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको हम लोग 3 से इंटू कराएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और इसको हम लोग 2 से इंटू कराएंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो अब पूरा इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा के लिखना है। यहाँ पे आएगा 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 14, और 3 से इंटू कराने से आएगा 9x प्लस 6y इक्वल टू 24। अब यहाँ पे एक चीज़, इससे पहले जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए थे वहाँ पे एक बार y प्लस में था, एक बार y माइनस में था, तो हम लोग काट दिए थे। लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस में है और प्लस प्लस कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग को यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। इसका भी माइनस देंगे, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस काट सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, 4x माइनस 9x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो 4 माइनस 5 क्या हो, माइनस 9 5 हो जाएगा 5x, और यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है 9 का, इसलिए माइनस आएगा। उसी तरह से यहाँ पे 14 माइनस 24 आएगा 10, और माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस। अब माइनस माइनस काटेंगे, 5 से काटेंगे 2, तो x इक्वल टू 2 आ गया। अब x इक्वल टू 2 को पुट करना है कहाँ, इक्वेशन 1 में, और फिर वहाँ से x का वैल्यू, y का वैल्यू निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा भाई, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन 1 मतलब इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था, 2x, x के जगह में 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 7। अब यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये होगा 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 7। यहाँ पे आएगा 3y इक्वल टू 7 माइनस 4, यहाँ आएगा 3y इक्वल टू 3 काट देने से y इक्वल टू 1। तो x मेरा आया 2, y आया 1, तो फाइनली आंसर होगा देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह से और क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 1 करेंगे ताकि एलिमिनेशन मेथड पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, इसमें दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर जो है वो इक्वल टू के बाद दिया है, इसलिए हम लोग इसी को इक्वेशन 1 बोल देंगे। इससे पहले क्या था, कांस्टेंट नंबर इधर पे था, लेफ्ट हैंड साइड में था, तो हम लोग को राइट साइड पे लाना पड़ता था, लेकिन यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा इक्वेशन है 2x
माइनस 3y इक्वल टू 17। यहाँ पे भी कांस्टेंट राइट साइड में है तो कोई टेंशन नहीं है। इक्वेशन 2। अब यहाँ पे y को अगर एलिमिनेट करना चाहें तो इसको 2 से इंटू कराएंगे तो ये 6y होगा और इसको 3 से इंटू कराने से 6y होगा। y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा तो हम लोग काट सकते हैं। तो 3 को पूरा से इंटू कराने से आएगा 9x प्लस 6y इक्वल टू 18 और 2 से कराने से आएगा 4x माइनस 6y इक्वल टू 34। यहाँ पे 6y ऑलरेडी प्लस माइनस में है तो हम लोग को साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको काट देना है। 9 और 4 हो जाएगा 13x इक्वल टू, यहाँ 18 और 34 को ऐड करने से आएगा 52। 13 का टेबल से 52 जाएगा 4 बार में तो x हो गया 4। अब क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x या पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, वहाँ से हम लोग को इसका y का आंसर लाना पड़ेगा। तो इसको नोट करते रहिए। पुटिंग x इक्वल टू 4, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन 1 मतलब इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या था 3x प्लस 2y, तो यहाँ पे हुआ 3, x के जगह में 4, यहाँ पे 2y इक्वल टू 6। अब यहाँ से y निकालना पड़ेगा तो ये होगा 12 प्लस 2y इक्वल टू 6, यहाँ पे आएगा 2y इक्वल टू 6 माइनस 12, ये होगा 2y इक्वल टू माइनस 6। 2 से कट करने से आएगा 3 तो y आ गया -3। देयरफॉर x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -3 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 में लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 32, ये हो गया इक्वेशन 1। और सेकेंड इक्वेशन में दिया है 11y माइनस 9x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इसको हम लोग इक्वेशन 2 अभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में x मेरा पहले है y बाद में, और सेकंड इक्वेशन में y पहले है x बाद में। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो कोशिश करेंगे कि x पहले रहे y बाद में, और यहाँ पे भी x पहले रहे y बाद में। तो यहाँ पे x आगे और y पीछे करने के लिए हम लोग सिर्फ इसको ऐसे इस तरह से ले सकते हैं, -9x प्लस 11y इक्वल टू 3। अब ये हो जाएगा इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 2 के बीच में कोई गैप ना हो तो अच्छा है, इसलिए इक्वेशन 1 को हम 2 का नीचे लिख ले रहे हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 32, ये है इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करते हैं, y का कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। तो यहाँ पे 11 है और यहाँ 3 है। 11 और 3 को इक्वल करने के लिए 3 को 11 से इंटू करा देते हैं और 11 को 3 से। तो अब पूरा इक्वेशन को 3 से इंटू करा के यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आएगा -9 3 = 27 प्लस 33 y इक्वल्स टू 9, और 11 से इंटू कराने से आएगा 22 x प्लस 33y इक्वल टू 352। अच्छा, यहाँ पे
32 को 11 से इतना जल्दी कैसे इंटू करा लिए, उसका एक शॉर्ट ट्रिक है कि 32 को 11 से इंटू कराना हो तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 और 2 को ऐड करके 5 आएगा तो 5 लिख देंगे बीच में। ठीक है, उसी तरह से एक और नंबर लेते हैं, मतलब 21, तो इंटू 1 11 से इंटू कराएंगे तो लिखेंगे 2 1 और बीच में क्या लिखना है, दोनों को ऐड करके क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा उसका। 11 से मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान है, जल्दी से हो जाता है। 352। अब क्या करना है, यहाँ पे y को हमको एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे भी प्लस में y है, यहाँ पे भी प्लस में y, तो प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, इसलिए इसका माइनस कर देना पड़ेगा। अब इसका साइन चेंज किया माइनस में, तो इसको भी माइनस करेंगे और इसको भी माइनस करेंगे। अब क्या होगा, ये कट जाएगा। और अब यहाँ पे -27y है और यहाँ पे यहाँ पे -27x है, यहाँ -22x है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस होके हो जाएगा 49x और साइन किसका बढ़ा है, माइनस का, तो यहाँ पे आएगा माइनस। उसी तरह से यहाँ पे +9 और -352, तो माइनस का साइन बढ़ा है इसलिए माइनस देंगे और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 52 से 9 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 12 से 9 जाएगा तो 3 4 3 ये आएगा। और अब इसको माइनस माइनस काट देंगे, 7 से काटेंगे तो 7 7 जा 49 आएगा और यहाँ पे 7 को 49 से आएगा, फिर 7 से काट देंगे तो 7 बार में, तो x आ गया मेरा 7। अब x का वैल्यू को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करके हम लोग y को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इतना नोट करने के बाद लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, या हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग x इक्वल टू 7 इन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x, तो x का जगह आ जाएगा 7 प्लस 3y इक्वल टू 32, तो यहाँ पे आएगा 14 प्लस 3y इक्वल टू 32, 3y इक्वल्स टू 32 माइनस 14, यहाँ पे आएगा 3y इक्वल टू 12 से 4 जाएगा तो 8 और 2 से 1 जाएगा तो 1, 3 से कट करने से आ जाएगा 6, तो y आ गया 6। Therefore x इक्वल टू 7, y इक्वल्स टू 6, यही होगा इसका आंसर।